हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गए सब? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकता, है ना, रेजिस्टिविटी क्या होता है उसको। कल हम लोग प्रतिरोध वगैरह के बारे में पूरा डिटेल पढ़े थे। आज हम लोग प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालक, विशिष्ट विद्युत चालकत्व और विशिष्ट प्रतिरोध, इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिर हम लोग जाएंगे प्रतिरोधों के संयोजन में। कार्बन कोड को उसके बाद बताऊंगा। पहले इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्रतिरोध का एक सीरीज जो है उसको चलने दो, उसके बाद उधर चालू करेंगे। ठीक, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। हेडिंग डालो। प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, है ना। अब देखो, ये दो तरीके से हल होता है। मैं दोनों मेथड को बता दे रहा हूँ, है ना। टाइप ए और टाइप बी दोनों टाइप से हल होता है। मैं दोनों टाइप से बता दे रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगता है आप उस पर बनाइए, दोनों का फाइनल आंसर वही आएगा। ठीक, तो एक मैं पहला टाइप बता रहा हूँ। देखो, यहाँ से मैं लाइन खींच दिया और यहाँ बताता हूँ पहला टाइप, टाइप ए, पहले तरीके से, है ना। पहले तरीके से देखो, कल हम लोग एक चीज़ देखे थे, प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, पहला चीज़। और दूसरा देखे थे, प्रतिरोध निर्भर करता है उसके चालक की क्षेत्रफल पर। ठीक, लंबाई के अनुक्रमणपाती, लंबाई जितना बढ़ा होगा उतना बढ़ेगा, है ना। और क्षेत्रफल जितना कम करोगे उतना प्रतिरोध बढ़ेगा। इसीलिए मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। ठीक, ये हो गया। तो इन्हीं दोनों के बेस पे हम लोग लेके आएंगे। चलो देखो, हम जानते हैं, ऐसे करके सीधा लिखेंगे, है ना। देखो, माना, देखो, कई जरूरी नहीं है कि हर चीज़ पहले उसका परिभाषा निकले उसके बाद उसका हम लोग का क्या निकले, सूत्र वगैरह निकले। कभी कभी पहले सूत्र आ जाता है या इसे इससे प्रदर्शित करते हैं कर, उसके बाद हम लोग का क्या होता है, परिभाषा आता है। तो जरूरी नहीं परिभाषा पहले आए, तो इसमें भी वैसी है ना। हाँ, तो किसी चालक का प्रतिरोध जो है, याद रखना, कल हम लोग क्या देखे थे, आर अनुक्रमणपाती है एल के, पहला चीज़ देखे थे। और दूसरा चीज़ देखे थे, आर व्युत्क्रमणपाती है 1/a के। मतलब किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इन दोनों चीज़ों पर क्या करता है, निर्भर करता है। किसी चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्या पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। देखे थे ना हम लोग। हाँ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ प्रकृति के क्षेत्रफल, उसकी प्रकृति, उसका ताप, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग अभी केवल और केवल दो के बारे में पढ़ेंगे, किसी चालक की लंबाई और चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक, यहाँ चित्र में तुम लोग को दिख रहा होगा, कल के में बताया था। ठीक, बस वही है ना। अब देखो, ये चीज़ हो गया। अब इसी में आगे देखते हैं। तो माना किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर व चालक की लंबाई, चालक की लंबाई हम लोग ले लेते हैं स्मॉल एल, व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसी चालकीज का ना क्षेत्रफल ए हो तो, है ना। अगर ए हो तो हम लोग को पता है, पहला पता है, आर जो है अनुक्रमणपाती होता है एल के, और दूसरा जो होता है आर व्युत्क्रमणपाती होता है 1/a के। इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व कहाँ से, 2 से। अब दोनों को मिला के लिख दो, तो दोनों में आर है तो आर हो जाएगा, अनुक्रमणपाती एल हो जाएगा और बट्टे क्या हो जाएगा, ए। मतलब एल है और गुणित 1/a है, तो दोनों को मिलाओगे तो l/a हो जाएगा। ठीक, अब अनुक्रमणपाती हटाओगे तो एक नियतांक लगता है ना। अनुक्रमणपाती हटाओगे तो आर बराबर हो जाएगा रो इंटू एल बाई ए। समझे, आर बराबर क्या हो गया, रो इंटू एल बाई ए, ये। ठीक, यहां लिखेंगे जहां रो क्या है, अनुपातिक नियतांक, अनुपातिक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, यहां लिख दे रहा हूं मैं। और
प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक, ये हो गया, इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3 मान लो इसको, समीकरण 3 में एल और ए का मान हम लोग क्या कर दें, एकांक कर दें। ठीक, समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 से यदि एल बराबर 1 मीटर कर दें व ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर दें, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मीटर का वर्ग होता है, तो आर बराबर हो जाएगा, देखो एल के जगह में 1 और ए के जगह में 1 माने हैं तो 1 1 कर दिया, तो 1/1 मतलब 1, और इसका गुणा होगा तो आर एल, ये हो गया रो। अब इससे एक परिभाषा बनेगा, क्या परिभाषा बनेगा, है ना, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई व एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का या चालक के प्रतिरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, है ना। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई व एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। सबको समझ आया? हाँ, तो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं परिभाषा, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई, देखो एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल व एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही उस पदार्थ का या उस पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, अर्थात देखो यहीं से बन रहा है सब चीज। किसी पदार्थ, कोई पदार्थ ले लो, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई को एकांक कर दिए और क्षेत्रफल को भी क्या कर दिए, एकांक, तो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई व एकांक क्षेत्रफल, शब्दों को समझना क्या है, ए हम लोग का क्षेत्रफल है, एल हम लोग का क्या है, लंबाई, तो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई व एकांक क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को, अब वो कोई चालक होगा उसका प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, उसका, उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक, तो एक टाइप ये है तुम लोग का, तो इसमें भी हम लोग का क्या आया, देखो मैं रेड मार्कर कर रहा हूं, देखो यहां से ये आया, ये इसको याद रखो, इसमें ये आया। सेकेंड जो टाइप बताऊंगा, दूसरा जो विधि बताऊंगा, दूसरे विधि में भी यही आएगा तुम लोग का, सेम टू सेम। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट करिए इसको, फिर इसका दूसरा विधि देखते हैं। हो गया ये चीज। अब देखो दूसरी विधि से, ये टाइप ए था और अब हम लोग टाइप बी देखेंगे। अब देखो टाइप बी, है ना, ये टाइप बी में हम लोग दूसरे प्रकार से देखेंगे। ठीक, अब दूसरे प्रकार से क्या होता है, ये देखो, जैसे मान के चलते हैं हम लोग, मान लो एक चालक है, पिछले बार जो देखे थे हम लोग सेम, है ना, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, ये प्लस और ये माइनस, छोटा है माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब किसी हाई वोल्टेज वाले बैटरी से कनेक्ट करते हैं हम लोग इसको, इस चालक को हाई वोल्टेज वाले बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, धारा प्रवाहित होती है, फिर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अच्छा, ये वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, ये देखो, वैद्युत क्षेत्र हम लोग का धन आवेश से ऋण आवेश की ओर इस डायरेक्शन में उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र, है ना। तो किसी चालक में उत्पन्न, इसी से परिभाषा निकलेगा किसका, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का, किसी चालक में उत्पन्न उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व, इन दोनों के अनुपात को ही उस चालक का क्या कहते हैं,
विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, एक बार फिर समझिए, किसी चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो यहीं से एक परिभाषा निकलेगा, परिभाषा मैं लिखवाता हूँ, देखो एक किनारे से देखते जाओ, है ना। किसी चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के अनुपात को, परिभाषा कैसा बनेगा देखो यहाँ से, किसी चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के अनुपात को, क्या कहते हैं, उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, उस चालक का या उस चालक की कह सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ये हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध या क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक, अच्छा, पहला चीज नोट पॉइंट में इसके याद रखो, नोट पॉइंट में देखो, नोट पॉइंट में लिखवाते जा रहा हूँ, एक एक किनारे से याद रखना। पहला, इसे तो रो से प्रदर्शित करते हैं, है ना, पहला क्या, इसे हाँ रो से प्रदर्शित करते हैं, इसको रो पढ़ते हैं ना, ये रो है, रोने वाला रो नहीं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसको पहली बात हम लोग रो से प्रदर्शित कर दिए, है ना। दूसरा देखो, इसका सूत्र कैसा होगा, दूसरा इसका जो सूत्र होगा वो रो बराबर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र E व धारा घनत्व J, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यदि इन्हीं सूत्र को हम लोग आगे बढ़ाएं, यदि इन्हीं सूत्र को आगे बढ़ा दें तो देखो क्या होगा, हम लोग का रो बराबर हो जाएगा, देखो हम लोग को E का मान पता है, E का मान पार्ट 1 से V/L होता है ना, और धारा घनत्व J का मान क्या होता है, I/A, तो मान को रख दो, E का मान हम लोग रख देंगे V/L, या ऐसे कर दो V/L, फिर ये मुख्य बटा है, इतना E का मान है, और J का मान कितना करोगे, I/A। ठीक, तो ये हो जाएगा रो बराबर V/L इंटू, ये पलट जाएगा तो A बाई क्या हो जाएगा, I। ठीक, ये L है ना, L। अच्छा, रो बराबर इसको जमा के लिख दो, V और I को एक जगह कर दो, V/I, इसको यहाँ ले आए और L को इधर, तो A/ क्या हो गया, L। मस्त मस्त इसमें अभी चीज़ है ना। अच्छा, तो रो का मान कितना आएगा, V/I ओम के नियम से क्या होता है, ये R इंटू A/L। आ गया, यही तो पहले में भी लाए थे ना, हाँ वही लाए थे, RA/L आ गया ना रो का मान। ठीक, इसको मैं रेड में कर दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग किस में किए थे, रेड में किए थे। ठीक, तो इसको भी रेड में कर लेते हैं, यहाँ से देखो ये वाला। अब इसका मात्रक, विमीय सूत्र, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे तब तो बनेगा कि नहीं। देखो आया, दो विधि है, दोनों में से कोई सा भी विधि तुम लोग ले सकते हो। ठीक, और बाकी वो वाला सेम रहेगा। फिर यदि A का मान 1 कर दें, L का मान 1 कर दें, मतलब चालक और इसका मान, दोनों का मान 1 1 कर दें, लंबाई और क्षेत्रफल का, तो फिर वही परिभाषा निकलेगा। यदि किसी चालक की लंबाई, मतलब एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है वही उसका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, जो पहले हुआ था वो। बस यह सूत्र तक लाने का तरीका है, सूत्र से आगे वही है जो आप लोग का चलेगा वो। ठीक, तो दो तरीके से ला सकते हो, किस तरीके से, और एक पुराना बताया मैं, उस तरीके से ला सकते हो। ठीक, अच्छा, इतना होने के बाद ये तो दूसरा था, तीसरा पॉइंट देखो क्या क्या है, बहुत सारा पॉइंट है इसमें। तीसरा पॉइंट, यह कैसी राशि है इसको जानो, तो यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि धारा के खानदान से है, तो एक धारा तो खुद अदिश राशि है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। ठीक, चौथा मात्रक के बारे में बात करें, मात्रक, तो देखो आर क्या है, हम लोग का आर का मात्रक ओम होता है। हल करके बता रहा हूँ ना मैं, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, फिर डायरेक्ट लिखूंगा कहाँ से आया सर, ऐसा टाइप का हो जाता है ना। तो क्या होता है, मात्रक बताता हूँ ना तो उसमें सही हो जाता है। तो देखो कैसा होगा, इसका मात्रक क्या है,
हाँ, तो डायरेक्ट नहीं बता सकता, डायरेक्ट बताऊंगा तो फिर कहाँ से आया वाला हो जाएगा, तो इसलिए हल करके बता रहा हूँ। ठीक, अब जब आएगा तो उसको रेड मार्कर से घेर दूंगा। ठीक, अब देखो क्या है, आर क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब देखो, प्रतिरोध का मात्रक जब ओम होता है तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और ए क्या है हम लोग का, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है, मीटर का घात 2, लंबाई चौड़ाई दोनों का। तो ये हो गया ओम गुणित मीटर का घात कितना, 2 बटे लंबाई। लंबाई तो खुद मीटर है ना। तो 1 मीटर से 1 मीटर का स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ओम और मीटर। ठीक, ये उसका मात्रक है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो, ओम और मीटर। ठीक, ये हो गया। ये हिंदी वर्जन है और ये इंग्लिश वर्जन। इंग्लिश वर्जन ये हिंदी डबिंग है। ठीक, चलो उसके बाद हम लोग का है ये उसका बीमा वगैरह देखते हैं, है ना। अब देखो इसके बीमा की बात करते हैं ना। बीमा याद है ना, ओम का बीमा रट लेना, भूलना मत। पांचवा हम लोग का क्या है, बीमा। क्या बोली, कौन सा नहीं बन रहा है, अब समझ आया। हाँ, कहाँ से आया उसको, बस वहीं से आया। अब देखो बीमा का बात करते हैं ना। तो बीमा कैसा होगा, तो ओम का बीमा क्या होता है, ML2T-3 और A-2, ये होता है। अगर नहीं पता होगा तो एक बार देख लेना, शायद अगर मैं नहीं बताया हूँ पिछला वीडियो में, तो ML2T-3 और A-2 होता है ना। इनटू मीटर है तो मीटर का M करोगे, मीटर स्क्वायर है। हाँ, M तो मास का होता है ना, द्रव्यमान का, तो L कर दो। यहीं से ले आओ सीधा, यहीं सीधा यहीं से ले आओ, तो इसी का सीधा गुणा हो जाएगा, बाकी तो जो कहते हो रहेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का ML2, अच्छा 2 और 1 कितना हो गया, 3, T-3 और A का पावर -2। ठीक, ये उसका बीमा है। चलिए नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया चीज़। अब देखो प्रतिरोधकता की निर्भरता। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है। इसको मिटा रहा हूं ना। प्रतिरोधकता की निर्भरता, प्रतिरोधकता की निर्भरता, देखो ये किन किन बातों पर निर्भर करती है, उन सब के बारे में जानते हैं हम लोग, है ना। हम लोग को पता है रो बराबर क्या था, आर ए बटे क्या था, एल था। हाँ, तो आर ए बटे क्या हो जाएगा, एल। एल को थोड़ा तरीका से बनाओ। परंतु हमको पता है आर का मान जो होता है वो एम एल बटे क्या होता है, NE² A इंटू टाउ। पिछले सेक्शन में हम लोग देखे थे, नहीं देखे होगे तो देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, ये होता है। पिछला वीडियो जाके देखना कहाँ से आया, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो अच्छा, यहीं से समीकरण 1 में रो का मान रखने पर, आर का मान, सॉरी, समीकरण 1 में आर का मान रखने पर रख दो। तो रो बराबर आर का मान इतना रखोगे, ML बटे NE² A इंटू टाउ इंटू AL है तो A/L हो गया। अब देखो ए से ए शहीद हो गया, एल से एल शहीद हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा रो बराबर M/NE² इंटू टाउ। तो M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो हमेशा सुनिश्चित रहेगा, निश्चित रहेगा, है ना। E² क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, वो भी निश्चित रहेगा। एन और टाउ इसी पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध की निर्भरता पहला हो जाएगा, रो जो है अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/n के, और दूसरा रो जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/टाउ के। और एन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। हाँ, तो किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता का मान उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। मतलब सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर। अब पदार्थ कैसा है उस पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसा है उस पर निर्भर करेगा। दूसरा टाउ पर, मतलब टाउ कहने का मतलब पदार्थ का क्या बन जाएगा, विश्रांति काल था पहले, अब पदार्थ का ताप बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाओगे तो विश्रांति काल का मान कम होगा। अब विश्रांति काल का मान कम होगा तो टक्कर ज़्यादा मारेगा, जिससे उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी,
ताप बढ़ाओगे तो विश्रांति काल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ताप बढ़ाओगे तो ये विश्रांति काल का मान, ये टाउ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, किसी चालक की प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, समझ आया इस ये चीज़। अब इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। है डाउट, देख लो, किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो फिर बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नहीं है ना, चलो तो ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, चलो इसको नोट करो। अच्छा एक चीज़ और बता दूं क्या, हाँ एक चीज़ और देख लो। ठीक, एक और बता दे रहा हूँ छोटा सा, किसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। तो याद रखना, पहला एक स्फटिक आता है, स्फटिक, जैसे माला रहता है ना, स्फटिक माला वैसी। तो स्फटिक का जो प्रतिरोध होता है, स्फटिक का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधकता कहना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा होता है। और चांदी, चांदी का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधकता, वो क्या होता है, कम होता है। कम कह सकते हो, या सबसे कम या सबसे ज़्यादा ऐसे कर सकते हो। प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा कर दो, सबसे ज़्यादा, और इसकी प्रतिरोधकता सबसे क्या होती है, कम होती है, सबसे कम। ठीक, चलिए इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे और बहुत सारा है, चलिए नोट करिए इसको। ये हो गया ना, चलो अगला हेडिंग डालो। हम लोग का अगला हेडिंग है विद्युत चालकत्व, है ना। अगला हेडिंग देखो, विद्युत चालकत्व। विद्युत चालकत्व जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, CON है ना, CON, कंडक्टेंस, है ना। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जिसको कहते हैं विद्युत चालकत्व। तो विद्युत चालकत्व क्या होता है, देखो, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। ठीक, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। ठीक, मतलब जो R प्रतिरोध है इसको 1/R कर दो, तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, विद्युत चालकत्व कहलाता है। ठीक, तो इसी को हम लोग को लिखना है, किसी चालक के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसको G से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो परिभाषा कैसा होगा, किसी चालक के प्रतिरोध, कोई भी एक चालक ले लें, उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाँ विद्युत चालकत्व कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। ठीक, विद्युत चालकत्व कहते हैं। नोट पॉइंट में याद रखो, पहला इसे G से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल G से, इसे G से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको G से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल G से। अच्छा, सूत्र कैसा होगा, अगर इसका सूत्र के रूप में लिखें, दूसरा अगर इसका फॉर्मूला देखें, सूत्र, तो ये हो जाएगा कैपिटल G बराबर कितना हो जाएगा, 1/R, क्योंकि किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो R का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/R, तो उसी को हम लोग का उल्टा कर दिए। इसी को आगे बढ़ाओ, देखो, या G बराबर R बराबर क्या था, I/V था। R बराबर क्या था हम लोग का, I/V था कि V/I था, R/V था। देखो मिस्टेक हो गया, सॉरी, हम लोग का था V प्रोपोर्शनल, तो I था, तो V बराबर RI, तो R बराबर V/I था। ठीक, R बराबर हम लोग का क्या था, V/I था इस पैटर्न में। तो R का मान यहीं पर रखेंगे, तो 1/R का मान V/ क्या हो जाएगा, I, कहाँ से, चूँकि R बराबर होता है V/I। ठीक, तो बटा का बटा है तो I जाएगा ऊपर, तो G बराबर हो जाएगा I/, क्या हो जाएगा, V। ये
तो ये एक सूत्र बनेगा। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं किसी चालक में प्रवाहित धारा और उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इन दोनों के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। ठीक, यहाँ से भी एक परिभाषा आप लोग बोल सकते हो, है ना। तो किसी चालक का ऐसे भी बोल सकते हो, देखो दो तरीके से बोल सकते हो, किसी चालक में उत्पन्न धारा या किसी चालक में प्रवाहित धारा व उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इन दोनों के अनुपात को उस चालक का वैद्युत चालकत्व कहते हैं। या ऐसा बोल सकते हो, किसी चालक का वैद्युत चालकत्व, किसी चालक का वैद्युत चालकत्व उस चालक पर उत्पन्न या उस चालक पर प्रवाहित धारा और उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। दोनों तो मैं एक ठो लिखवा दे रहा हूँ, है ना। यहाँ से परिभाषा हम लोग का क्या बनेगा, अच्छा यहीं कहीं चमक रहा है, थोड़ा सा देखना, यहीं चमक रहा है इतना, इस स्पेस को मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर को मैं टच नहीं करूँगा। यप, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अभी दिक्कत जाएगा, दिक्कत का सामना करिए क्योंकि अभी काम चल रहा है ना, तो इसलिए अभी बोर्ड का दिक्कत है, जगह का दिक्कत है। अच्छा देखो, तो यहाँ से हम लोग का परिभाषा क्या निकलेगा, देखो परिभाषा एक और निकलेगा यहीं से। देखो ये तो सिंपल परिभाषा है, सिंपल परिभाषा याद रखो, है ना। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। ठीक, यह इस बेस पे करोगे तो इस बेस पे भी कर सकते हो, क्या, किसी चालक में प्रवाहित धारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा व उस चालक पर उत्पन्न विभवांतर मतलब सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालकत्व कहते हैं। ठीक, हाँ हो गया, बस बस वही है। अब इसका मात्रक देख लो, पहला मात्रक, तो इसका मात्रक देखो दो ठो बन सकता है ना। दो ठो क्या बनेगा, एक इस फॉर्मेट में बनेगा, एक इस फॉर्मेट में। देखो इन दोनों फॉर्मेट में हम लोग का मात्रक निकलेगा। अगर इस फॉर्मेट में निकालना चाहते हो तो G बराबर 1/R है, R का मात्रक क्या होता है, ओम। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो कैसा हो जाएगा मात्रक, ये मात्रक हो जाएगा ओम इन्वर्स, या इसी को हम लोग ऐसे कह सकते हैं ओम इन्वर्स, ये मात्रक बन सकता है। या इस बेस पे निकालना चाहोगे तो आई क्या है, धारा, धारा का क्या होता है, ये पहला मात्रक। दूसरा मात्रक धारा का क्या होता है, एम्पियर, है ना। अब बटे वी क्या है, वोल्टेज, तो एम्पियर प्रति वोल्टेज, है ना। एम्पियर प्रति वोल्ट या एम्पियर प्रति वोल्टेज, ऐसे करके दोनों लिख सकते हो, है ना। तुम लोग को जो अच्छा लगे तुम लोग उस बेस पे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, वोल्टेज या वोल्ट कर सकते हो, वोल्ट कर दो इसको, इंग्लिश में वोल्ट लिखते हैं। हाँ हाँ बस बस, ठीक। या ओम करके तो दिया हूँ, 1/ओम, ये 1/ओम है, ऊपर लेके जाओगे तो ओम इनवर्स, या तो ऐसे लिख सकते हो या चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ये वाला, ये दोनों सिस्टम है, तो दो ठो हम लोग का मात्रक हो गया। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत चालकत्व के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें विद्युत चालकता, अलग अलग है ना दोनों, नोट करिए। चलिए इसको, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट टॉपिक में, जिसका नाम है हम लोग का विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। विद्युत चालकत्व और विद्युत चालकता दोनों अलग अलग है ना। चालकत्व कहने का मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और चालकता कहने का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक, इसको मैं लास्ट में और क्लियर कर दूंगा। हो लास्ट में क्लियर कर दूंगा ना, इसको कंफ्यूजन मत होना। विद्युत चालकता है ना, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी,
ठीक। विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता किसको कहते हैं? किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर परिभाषा आ जाएगा, किसी चालक के, रुको मार्कर खत्म हो रहा है, लिखो किसी चालक के, फिर आगे बताता हूँ, किसी चालक के, हो गया, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जो भी लिख सकते हो, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का क्या कहते हैं? के व्युत्क्रम को उस चालक का विद्युत चालकता कहते हैं। उस चालक का विद्युत चालकता कहते हैं। ठीक, नोट पॉइंट में हमारा बहुत सारा चीज़ है, जो जानकारी तुम्हारा है याद रखो। पहला, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा, आधा ना बना दो ऐसे, आधा ना, वही हम लोग का सिग्मा है। ठीक, तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र कैसे बनेगा? सेकंड सूत्र, मतलब सूत्र सेकंड नहीं है, सेकंड पॉइंट में सूत्र हम लोग का सिग्मा बराबर हो जाएगा 1/रो। 1/, क्या होगा? रो। और रो का मान हम लोग लाए थे प्रतिरोधकता। बस देखो, सिग्मा बराबर 1/, अच्छा हम लोग को पता है रो का मान क्या लाए थे? RA/L लाए थे। अब 1/रो है तो यहाँ पर रो का मान रखो, RA/, क्या हो जाएगा? L। तो सिग्मा बराबर, बटा का बटा है तो ये जाएगा ऊपर, तो L/, क्या हो जाएगा? R/A। ये इतना प्रोसेस, तो ये प्रोसेस हम लोग का क्या कहलाता है? हाँ, ठीक। अच्छा, इसमें हम लोग का ये सब देख लो, राशि वगैरह। हाँ, राशि मात्रा को सब देखोगे तब तो। दूसरा पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट, इसकी राशि देख लो। तो यह कैसी राशि है? तो यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। क्योंकि हम लोग का अदिश राशि, क्यों? क्योंकि हम लोग का तो मात्रक ही क्या है, सॉरी, धारा ही क्या है? अदिश है। अब धारा अदिश है तो धारा से रिलेटेड जो भी लाओगे वो क्या होगा? अदिश ही होगा, है ना। चौथा, इसका मात्रक देख लो। मात्रक क्या होगा? देखो, सिग्मा का मान 1/रो है, तो देखो सिग्मा का मान 1/रो है, और रो का मात्रक पिछले बार क्या लाए थे? ओम मीटर। तो रो के जगह में हम लोग का क्या हो जाएगा? नीचे में 1/ओम मीटर। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो सिग्मा का जो मात्रक बनेगा वो बनेगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, है ना। या इसी को ऐसे कर सकते हो, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। समझे इसका मात्रक? हाँ, बस ये इसका मात्रक है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। क्लियर हो इतना चीज़? हाँ, किसी कोई भी डाउट थोड़ी है? हाँ, नहीं है ना। अब इसका विमी सूत्र देख लो। तो विमी सूत्र सिंपल है, जो विमी सूत्र उसमें लाए थे, क्या कहते हैं इसका, रो का जो विमी सूत्र लाए थे, अब ये रो क्या है? नीचे में है। अब नीचे से ऊपर लेके जाओगे, जैसे ये मात्रक है, ऊपर लेके गया तो क्या हो गया? माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। तो वैसे ही रो का जो मात्रक है उसको भी ऊपर लेके जाओगे तो सीधा रो का जो मात्रक प्लस में था उसको माइनस करोगे, और जो माइनस में था उसको क्या करोगे? प्लस में करोगे। समझ गए? हाँ, बस सेम। तो इसका विमी सूत्र क्या होगा? 5वां। तो ये हो जाएगा m-1 L-3 T3 और a⁻²। ठीक, ये क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग का रो का मान कितना था? m L था 3 और T3 माइनस में और a-2 था, ऐसे था, है ना। तो जब m ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इन्वर्स,
3 ऊपर जाएगा तो -3, और ये 3 ऊपर जाएगा तो प्लस, और ये 2 जाएगा तो प्लस, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। 1 -3 और फिर 3 और 1। ठीक, ये होता है हम लोग का क्या, विमी सूत्र। ठीक, चलिए इतना नोट करिए, फिर उसके बाद इसका आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग सेव करके रख देते हैं। कहाँ से, कहाँ से जी, समीकरण 2 से। चलो इसको नोट करो ना, फिर आगे बता रहा हूँ, मिटाने टाइम बताऊंगा। चलो नोट करो इसको। हो गया ये चीज़। चलो अब आगे देखते हैं इसी में। इसको मिटाऊं? सब नहीं मिटा रहा हूँ, कुछ मिटेगा बस। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। चलो अब आगे देख लो, है ना। आगे मैं बता रहा हूँ इसी में। हम लोग को उसका मान पता है, आर का मान क्या क्या आया था? हाँ, आर का मान पता है ना, बस उसी में रखना है हम लोग को, इसी सूत्र में। इस सूत्र में आर का मान को रखेंगे तो हम लोग का सब चीज़ क्लियर मिल जाएगा। बस बस बस, ठीक। फिर वहाँ से हम लोग को क्लियर हो जाएगा किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको। ठीक, चलो आगे देखें। इसी में देखो, हम जानते हैं, इसी में मान रखो, चालकता की निर्भरता, विद्युत चालकता की निर्भरता, है ना, किन किन बातों पर निर्भर करती है हम लोग इसको देखते हैं। विद्युत चालक की निर्भरता किन किन बातों पर है उसको। ठीक, हमको पता है आर का मान कितना होता है, ml/n² a इंटू टाउ, यही होता है। मान को रख दो यहीं पर, सिग्मा बराबर ये हो जाएगा L/, आर के जगह में हम लोग क्या करेंगे, ml/ne² a इंटू टाउ इंटू ए का क्या हो जाएगा, ए। ठीक, ए से ए ख़त्म और एल से एल ख़त्म, तो सिग्मा बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ne² टाउ/m। अब इसी में से हम लोग का होगा किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको। ठीक, तो किन किन बातों पर निर्भर करता है, चलो जी बताओ किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखो ये तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन हम लोग का सेम रहेगा, इसका आवेश, ये जो पावर है भी सेम रहेगा। मतलब सिग्मा जो है वो अनुक्रमण पाती है एन के, और सिग्मा जो है वो अनुक्रमण पाती है किसके, टाउ के। एन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, अलग अलग पदार्थ में। मतलब सीधा सीधा देखो, अलग अलग पदार्थ की प्रकृति रहेगी, मतलब अलग अलग पदार्थ में अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं। चांदी जो पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की। एल्युमिनियम में कम होती है ना। तो उस तरह के एन कहने का मतलब सीधा पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। और टी क्या है, श्रांतिकाल, मतलब ताप पर सीधा, और दूसरा क्या है, ताप पर। इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक, इसको लिख लो, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, और है इसमें, इसको इतना करो। अब देखो, विशिष्ट जो प्रतिरोधकता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी था, जिसको मैं तुम लोग को ना उस टाइम बताऊंगा, कहना चाहिए जब इस लास्ट क्वेश्चन, इसका जो लास्ट आएगा ना उस टाइम बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी चालक का की लंबाई को दुगनी कर दी जाए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, ये सब। ठीक, तो इतना में कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं विद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध, या विद्युत चालकता और धारा घनत्व संबंध। ठीक, अगला हेडिंग डालो, विद्युत चालकता व धारा घनत्व में संबंध। इतना हम करके आज कंप्लीट करते हैं इसको। अब देखो नया हेडिंग, विद्युत चालकता व धारा घनत्व में संबंध। ठीक, विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध। अब देखो क्या क्या होगा विद्युत चालकता और धारा घनत्व में संबंध, यदि मान के चलते हैं ना, स्टार्टिंग तो हम लोग को माना करेगा, माना किसी चालक की लंबाई L तथा
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए व चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर हो। ठीक, मान के चलते हैं एक चालक लिए हैं, है ना, एक चालक ले लिए हैं बच्चा लोग, जिसकी लंबाई हम लोग एल मान लिए, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मान लिए और इसका जो प्रतिरोध है उसको क्या मान लिए, कैपिटल आर मान लिए। ठीक, इतना मान लिए। तब चालक का मान के चलो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, चालक का प्रतिरोधकता या चालक की प्रतिरोधकता, इज्जत दे दो थोड़ा सा है, तो ये रो बराबर हो जाएगा कितना, आर ए बटे एल। ठीक, यदि चालक में उत्पन्न विभवांतर, देखो यदि चालक में उत्पन्न विभवांतर कैपिटल वी व इसके कारण जो धारा प्रवाहित होगी, मतलब प्रवाहित धारा वो कैपिटल आई हो, तो क्या हो जाएगा, आर का मान, आर का मान क्या हो जाएगा, वी बटे आई होगा ना, आर का मान क्या हो जाएगा, वी बटे आई। तो इसको मान लेते हैं समीकरण एक। समीकरण एक में आर का मान रखने पर, है ना, समीकरण एक में बच्चा लोगों आर का क्या करने पर, मान रखने पर, मान रखने पर बराबर, तो मान रख दो, तो रो बराबर ये हो जाएगा, आर का मान रखो कितना, वी बटे आई। देखो मैं अलग कलर में कर दे रहा हूँ, आर का मान रखे हम लोग वी बटे आई और उधर का मान रखे हम लोग कितना, ए इंटू एल, ए बटे एल। ठीक, अब यहीं से समझो, रो का मान हम लोग का हो जाएगा वी बटे आई, जगह चेंज करते हैं, एल को इधर ले आओ, आई को उधर, तो एल आ जाएगा यहाँ इंटू ए बटे क्या हो जाएगा, आई। अल्टरनेट चेंज किए हैं बस यहाँ वहाँ, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद अगला देखो आगे, आगे कैसा होगा, रो, रोते रहो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी बटे एल, वी बटे एल बटे ए बटे आई, जहाँ ये वाला हम लोग का मेन बटा है, देखो मैं इसको मुख्य बटा है तो इसको अलग कलर में कर दे रहा हूँ, है ना, ये मेन बटा है। मेन बटा कहने का मतलब क्या है, मुख्य है। अगर इसको करें वी बटे एल और इसको पलट दें तो ये क्या हो जाएगा, आई बटे ए करो जी, आई बटे ए रहेगा, आई बटे ए, रुको सॉरी, आई बटे ए, मिस्टेक हो गया। ठीक, अब देखो अगर इसको पलटते हो तो कैसा हो जाएगा, ए बटे आई ऐसे आएगा। देखो कोई भी बटे गुणा में बदलते हैं, ये जो कहते हो इसको गुणा में बदलना है तो इसको पलटना पड़ेगा ऐसे, आई बटे ए पलटेगा तो ए बटे आई होगा, तो ये तुम लोग का सेम इसके जैसे आ गया ना, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ ये मुख्य बटा है। अब इसको मानते हैं समीकरण एक, इसको नहीं माने हैं ना, दो मान लो, परंतु हमको पता है कि ई का जो मान होता है वो वी बटे एल होता है पार्ट एक से, है ना, तथा जे का जो मान होता है वो आई बटे ए होता है, ये इसी पार्ट से है ना, इसी पार्ट से पढ़े हो ना, धारा घनत्व जे, बस ये मान को दोनों को यहाँ रख दो, तो रो बराबर हो जाएगा कितना, ई बटे क्या हो जाएगा, जे। ठीक, तो ई का मान निकालना है, देखो एक काम करो, जे को इधर ले आओ तो जे यहाँ आ जाएगा और रो को इधर ले आओ तो ये ई बटे क्या हो जाएगा, रो हो गया। अब देखो इसी को आगे यहाँ पर से, यहाँ से जे बराबर ई गुणित एक बटे रो कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ, ई को अलग कर दिया और एक बटे रो को अलग कर दिया, तो जे बराबर ई इंटू एक बटे रो का मान क्या होता है, सिग्मा, क्योंकि सिग्मा क्या है हम लोग का, क्या है, विद्युत चालकत्व, तो ये हो जाएगा सिग्मा। ये होता है क्या, धारा घनत्व और विद्युत चालकता, इन दोनों में संबंध, है ना। सदिश रूप में लिखना चाहोगे मत लिखो सदिश रूप में, उतना डिटेल हमको नहीं जानना है। ठीक, इतना में ही लिखो ये, तो ये हम लोग का होता है विद्युत धारा या विद्युत चालकत्व या धारा घनत्व और इसमें संबंध, धारा घनत्व और विद्युत चालकता में संबंध। ठीक, चलिए इसको नोट करिए, फिर छोटा सा और बता दूंगा, छोटा सा एक नोट करिए इसको। हो गया। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
कन्फ्यूजन मत होना कौन किसका है उसको, इसीलिए मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, है ना। हम लोग का विद्युत चालकता, विद्युत चालकत्व और विद्युत चालकता दोनों में अंतर समझ लो, क्या क्या का डिफरेंस है। पहला, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से, और चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, यहाँ। ठीक, विद्युत चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, हाँ सिग्मा से, और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से। ठीक, विद्युत चालकता को, ठीक, चालकत्व है जी, कन्फ्यूजन हो जाता है बोलने में। ठीक, अच्छा दूसरा चीज़, यह क्या होता है, सीधा सीधा बता रहा हूँ, सिंपल, यह प्रतिरोध का उल्टा होता है, प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा। और तीसरा क्या, सॉरी ये पहला है, ये दूसरा, दूसरा इसमें क्या होता है, यह विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। तीसरा, इसका सूत्र निकालोगे तो G बराबर हो जाएगा कितना, 1/, प्रतिरोध, और इसका निकालोगे तो सिग्मा बराबर 1/, क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, सेम सेम है, थोड़ा सा अंतर है बस, उसी से हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। विद्युत चालकता जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कहते हैं, और विद्युत चालकता, सॉरी विद्युत चालकत्व जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, और विद्युत चालकता जिसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते हैं। देखो ये कंडक्टेंस है ना, और ये जो है हम लोग का कंडक्टिविटी है, दोनों को समझना, ज़मीन आसमान का अंतर है। हाँ, कंफ्यूजन ना रहे ना किसी भी चीज़ का, नहीं तो फिर गया गुजरा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया ना, बस इसको नोट करो। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग फिर दूसरे दिन देखेंगे। ठीक, गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको।